इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कोई भी मामला हो, शिक्षा का हो, कंपटीशन का हो, नौकरी का हो, हर जगह हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, विजय की प्राप्ति हो। पराजय कौन चाहता है? और जब बात विजय की होती है, जब बात सफलता की होती है, तो ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह उसके लिए होते हैं सूर्य देव। और अगर सूर्य देव की विधिवत उपासना की जाए तो कठिन से कठिन रास्ते क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। और इस विजय की प्राप्ति का रास्ता जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सूर्य देवता की कृपा से विजय का वरदान कैसे मिलेगा। बात करेंगे सूर्य की कृपा प्राप्त कराने वाले महास्तोत्र के बारे में। और बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा के बारे में, इसको पढ़ने के नियम के बारे में और इसके चमत्कारी लाभ के बारे में। तो आदित्य हृदय स्तोत्र एक बड़ी अनूठी स्तुति है, एक बड़ी अद्भुत स्तुति है जिसके साथ विजय का वरदान जुड़ा हुआ है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र आखिर है क्या। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो लिखा हुआ है, लिया गया है वाल्मीकि रामायण से। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए अगस्त ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। महर्षि अगस्त ने भगवान राम को कहा था कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कीजिए, आपको युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि आपका तेज बढ़े, आप तेजस्वी हों, आपका ओज बढ़े, तो सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए, युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है, इसका पाठ अचूक है। आप किसी भी तरह के युद्ध में हो, चाहे वो जीवन का युद्ध हो, शिक्षा का युद्ध हो, कंपटीशन का युद्ध हो, मुकदमे का युद्ध हो, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए ये बहुत अचूक है। लेकिन इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको इसका पूरा फल, पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। देखिए, स्तोत्र जो होते हैं, मंत्र जो होते हैं, उनका एक साइंस होता है, वो विज्ञान पे काम करते हैं। इसलिए जब आप उस साइंस का पालन करेंगे, उस नियम का पालन करेंगे, तभी आपको फायदा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से कनकधारा स्तोत्र पढ़ रहा हूं, पैसे तो नहीं मिले मुझे। क्योंकि कनकधारा स्तोत्र पढ़ने का जो तरीका है वो आपको पता ही नहीं है, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे। इसी तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने के नियमों को समझना होगा, तभी आपको फल प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद होता है।
अगर सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र से कोई समस्या हो या कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है। अगर आपको लगातार रोग परेशान कर रहे हों, खास तौर से हड्डियों की समस्या या आंखों की समस्या आपको ज्यादा परेशान कर रही हो तो ऐसी स्थिति में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हों या पिता के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो या पिता के जीवन में समस्या आ गई हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने पिता का नाम लेकर के उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से आपको परेशान कर रही है, आंखों में गंभीर समस्या हो रही है, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। आप किसी बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी बड़े काम में शामिल होने जा रहे हैं और उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वालों को हर हिसाब से रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हिंदी या संस्कृत में जिस भाषा में संभव हो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये तो आपके जरूरत की बात हो गई। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि वाले के लिए इसका पाठ करना उत्तम होगा और किस राशि वाले इसका पाठ करें उन्हें कैसा फायदा होगा। देखिए, मेष राशि वाले शिक्षा के लिए इसका पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वाले अगर इसका पाठ करें तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। धनु राशि वाले अगर इसका पाठ करें तो भाग्य उनका साथ निभाएगा, भाग्य उनकी सहायता जरूर करेगा। वृषभ राशि वाले संपत्ति के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए इसका पाठ कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कन्या राशि है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मकर राशि वालों को लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका पाठ करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जल्दी शादी करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को इसका पाठ करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए या बहुत सारा पैसा प्राप्त करने के लिए इसका पाठ करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग अगर जीवन में उच्च पद चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, चौथे, छठवें, सातवें, आठवें या 12वें खाने में है, यानी सूर्य की स्थिति बहुत सूटेबल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल, सबसे अहम बात, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं? इसका पाठ कैसे किया जाए? रविवार को उषा काल में, यानी जब सूर्य बिल्कुल उग रहा हो, एकदम उगने वाला हो, उग रहा हो, धीरे धीरे उग रहा हो, जब सूर्य को आप पूरी तरह से देख सकते हो, उस समय इसका पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। रोज सूर्योदय के समय भी इसका पाठ आप करें तो बहुत अच्छा होगा। जितना सुबह करेंगे, सूर्य उगने के साथ करेंगे, उतना ही बढ़िया होगा। सुबह उठ करके पहले स्नान करिए, फिर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। इसके बाद सूर्य के सामने इस स्तोत्र का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का।
अब आप 10 बजे अगर आप पाठ करेंगे तो धूप बहुत परेशान करेगी। सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में आप 9-10 बजे पाठ नहीं कर पाएंगे सूर्य के सामने, गर्मी से परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सुबह जल्दी से जल्दी उठ के 5:30 पौने 6 बजे, अगर आप इस समय सूर्य के दिखने का टाइम है जब सूर्य हल्का होता है, उस समय सूर्य देव के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद सूर्य देव का ध्यान करें। और ध्यान जब करेंगे तो हाथ जोड़ करके जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस तरह की विजय आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरह के विजय के लिए आप प्रार्थना करिए। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं वो रविवार के दिन मांसाहार, मदिरा और तेल का प्रयोग ना करें। वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप मांसाहार और मदिरा का प्रयोग बंद कर दीजिए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र से आपको ज्यादा फायदा होगा। और रविवार के दिन तेल का प्रयोग मत करिए। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन करना भी बंद कर दीजिए। खास तौर से अगर आप अपने रोगों को दूर करने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आपको नमक का सेवन घटा देना चाहिए। ऐसा करने से आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र एक बड़ी अद्भुत स्तुति है और ईमानदारी से इसका पाठ करने पे आप जीवन में हर तरह की विजय प्राप्त कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बैठकर भी आरती की जा सकती है क्या? क्योंकि आरती सामान्यतः लोग खड़े होकर के करते हैं, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ना हो तो क्या भगवान की आरती बैठकर भी की जा सकती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको विजय के स्तोत्र के बारे में, आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, पटना से स्नेहा हैं, उनसे बात करते हैं। स्नेहा जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका कैरियर, उसका भविष्य, पढ़ाई जन्म लिखाई तारीख के बताइए बारे में। उनकी। 15 अगस्त 2014। समय बताइए। 3 बजे से 3:15 के बीच में। शाम को? दोपहर में। हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। अब पूछिए क्या जानना चाहती हैं? उसका पढ़ाई लिखाई कैसा लगता है पंडित जी? वो क्या करेगा, व्यापार करेगा या जॉब करेगा सरकारी? उसका पढ़ाई लिखाई कितना तक चलेगा? अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? बहुत चंचल है, पढ़ता लिखता नहीं है पंडित जी, कुछ नहीं। 5-6 साल का बच्चा, क्या उम्मीद करती हैं? खैर, कुंडली आपके बेटे की धनु लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है मेष राशि। शिक्षा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है। आपका बेटा अच्छी पढ़ाई करेगा, जीवन में तरक्की करेगा। ज़्यादातर ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, टेक्निकल पढ़ाई करने की, कंप्यूटर की या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी पढ़ाई करने की संभावना इस कुंडली में बनती है। भविष्य आपके बेटे का अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इसको पेट को लेकर के और आंखों को लेकर के समस्या हो सकती है। कम उम्र में चश्मा लग सकता है और डाइजेशन यानी पेट इसका बिगड़ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होगा। इस बच्चे को अभी किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है। आप सिर्फ इतना करिए इस समय कि अपने बेटे के नाम से रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने बेटे को काले रंग के कपड़े कम से कम पहनाएं। सफ़ेद रंग, लाल रंग और पीला रंग, इस रंग के वस्त्र इसको ज़्यादा पहनाएंगी तो आपके बेटे के लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हों तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन गाय के दूध से बने हुए घी से सर के बालों की मालिश करिए, आपको जल्दी लाभ होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काम का बोझ बढ़ेगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, मानसिक समस्याएं कम होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, विवाह तय हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, नई योजनाएं बनाएंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर की समस्या भी हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, संपत्ति संबंधी काम बन जाएंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मीन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी हैं झारखंड से, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए। जी सर, डेट ऑफ बर्थ मेरा सर 24 जून 1973। 24 जून 1973। समय क्या है? 9:07 सुबह अप्रोक्स। कहाँ जन्म हुआ है? रामगढ़ जिला में। रामगढ़? रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में? झारखंड में, हाँ। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर, कौन सा व्यापार करें जिसमें हमको सफलता मिलेगा? काम करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे सामने, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। आपके लिए व्यवसाय करना ही अच्छा है और अगर आप दवाइयों का व्यवसाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दवाइयों के अलावा कपड़ों का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा ज़मीन से जुड़ा हुआ
प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो फायदा होगा। दवाइयों का, कपड़ों का, ज़मीन का या ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का जैसे खेती बाड़ी का काम भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। इस समय जो दशा आपकी चल रही है वो चल रही है महादशा शुक्र की, और अंतर दशा आपकी चल रही है केतु की अगस्त 2022 तक। तो आपके जीवन में जो सुधार होने की उम्मीद है, जो सफलता होने की संभावना है, वो अगस्त 2022 के बाद दिखाई दे रही है। फिलहाल आपका करियर बढ़िया हो, आप करियर में सफलता पा सकें, इसके लिए आप एक माणिक्य यानी रूबी, एक माणिक्य नाम का रत्न तकरीबन 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करें, आपको लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनल जी हैं बक्सर से, उनसे बात करते हैं। सोनल जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपने भाई की। 15/4/2000। समय बताइए। 6 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? कुआथ। जिला क्या है? रोहतास। रोहतास। पूछिए क्या सवाल है? उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो जॉब करेगा या व्यवसाय में जाएगा, और खुद का घर कब तक होगा। ये कुंडली आपके भाई की बनती है मेष लग्न की, और राशि बनती है सिंह राशि। ये कुंडली कहती है कि ये शुरुआत में कॉमर्स जैसी या फाइनेंस जैसी कोई पढ़ाई करेंगे, शुरू में नौकरी करेंगे, बाद में व्यापार में जाएंगे। भविष्य आपके भाई का उज्जवल है, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके भाई को सर में चोट लगने से बचना चाहिए। जब भी गाड़ी वाड़ी चलाएं हमेशा सावधानी रखें तो इनके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि सर में चोट लगने की, आंखों में दिक्कत होने की संभावना इस कुंडली में दिखाई देती है। आपके भाई का स्वास्थ्य और आपके भाई का जीवन अच्छा रहे, उसके लिए उनको एक मोती बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, किरण जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। किरण जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना था कि एक तो मैं मतलब जॉब में रहूं या मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करूं, या मतलब अपना बिजनेस, और मेरी शादी कब तक होगी। 15/11/89। समय बताइए। शाम के 7:50। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। अब पूछिए आपका प्रश्न क्या है? एक तो पंडित जी कि मैं जॉब करूंगी या मैं कोई अपना बिजनेस भी कर सकती हूँ, और दूसरा मेरी शादी कब तक होगी। देखिए आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से अभी आपके लिए नौकरी करना ही हर लिहाज से बेहतर होगा। अभी आप नौकरी का ही प्रयास करें। अभी आपकी कुंडली में नौकरी की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। भविष्य में समझाने और सलाह देने जैसा कार्य आप कर सकती हैं। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग जैसा कोई व्यवसाय कर सकती हैं, लेकिन वो करिएगा 2023 से। अभी आपके लिए नौकरी करना ही ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। और आपका वैवाहिक जीवन भी कुंडली में कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह जल्दी हो, आपका करियर ठीक रहे, आपको सफलता मिल सके, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से यामिनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। यामिनी जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तो मेरे को आपसे ये पूछना था कि पंडित जी मेरी ना जॉब का कहीं पे हो नहीं पा रहा है। आपने कहा था गवर्नमेंट जॉब का, बट मैं उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा वो भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या मैं? हाँ जी 30/9/95। समय बताइए। 12:30 बजे दिन में। कहाँ जन्म हुआ है बहन जी? दिल्ली।
हाँ, अब बताइए जॉब मिलने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? पंडित जी मेरी जॉब, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, बट मेरी जॉब का अभी कहीं पे भी हो नहीं पा रहा है, और ना मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, बट वो भी मेरा अभी कहीं पे वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो मेरा वो भी नहीं हो पा रहा है। और मैंने अभी माणिक्य और मोती पहन रखा है, तो क्या मैं अभी ये जॉब गवर्नमेंट इनके लिए ही ट्राई करती रहूँ, या फिर मैं अपना यूट्यूब का भी काम सोच रही हूँ करने के लिए, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? कुंडली आपकी यामिनी बनती है धनु लग्न की, और राशि आपकी बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है। देखो, इस साल के आखिरी में या 2022 का पूरा समय है, इस समय में शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करिए। इस बीच में जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तब तक आप अपना ट्यूशन पढ़ाने का या कोचिंग का काम भी कर सकती हैं, और अगर शिक्षा संबंधी कोई यूट्यूब चैनल खोलती हैं या उससे संबंधित काम करती हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस अभी रखना पड़ेगा आपको। इस साल के अक्टूबर के बाद से आपका समय बेहतर है। आपने जो माणिक्य और मोती पहना है वो दोनों पहने रहिए। रत्न आपके बिल्कुल ठीक हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपको जल्दी लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार भी होगा और आपके करियर में परिवर्तन भी होगा। इसके अलावा आपके विवाह के मामले और आपके संपत्ति के मामले हल होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको अपने स्वास्थ्य के मामलों में, क्योंकि स्वास्थ्य के मामलों में थोड़े से उतार चढ़ाव आपके लिए इस साल दिखाई दे रहे हैं। सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सेहत के मामलों में लापरवाही ना करें। इस साल बहुत सारी यात्राओं के योग भी आपके किस्मत में दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बैठ कर भी आरती की जा सकती है, क्योंकि सामान्यतः आरती खड़े होकर की जाती है। देखिए, सामान्य स्थितियों में आरती खड़े होकर के करना या झुक करके करना ही ज़्यादा उत्तम होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर सेहत में दिक्कत है, आप खड़े नहीं हो पाते या झुक नहीं पाते, तो आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि खड़े होकर के ही किया जाए। अगर स्वास्थ्य की वजहों से आप नहीं झुक पा रहे हैं, नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो बैठकर भी आरती कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के पहले अपने मस्तक पर और अपने हृदय पर लाल रंग का तिलक लगा लें, और अगर लाल रंग के आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इससे सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। खास तौर से स्वास्थ्य के मामले में और आयु के मामले में इससे सफलता जल्दी मिलेगी, और जिस भी उद्देश्य में विजय प्राप्त करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य में आपको विजय मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मंदिर में चौमुखी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको खूब सारा नाम और यश प्राप्त होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।